Hello and welcome to all of you. Guys, good morning. वेलकम टू तेजस कैरियर एकेडमी। आज है 23 जुलाई और आज हम जानने वाले हैं कि कौन सा हमारे करंट अफेयर के मुख्य रूप से क्वेश्चंस हैं। उन्हीं सब चीज़ों को एक बार देखेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन का। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि गाइस, अगर आप लोग अभी तक तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, जिससे कि आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें मिलेंगी। जैसे हमारे करंट अफेयर का जो पीडीएफ है आपको यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए ताकि आपको अपडेट मिलता रहे कि क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ें होंगी। और गाइस, एक अनाउंसमेंट और है कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए यहाँ पर तेजस कैरियर एकेडमी आप सभी के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टाइप के सीजीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाली है। तो गाइस, आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से तेजस कैरियर एकेडमी ऐप को और विजिट करते रहिए कंटिन्यूअसली। शायद हो सकता है वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें आपको मिल जाए जो आपके एग्जाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ओके, तो चलिए जानते हैं आज के करंट अफेयर के इस एपिसोड के बारे में। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य के विश्वविद्यालयों में किसके संरक्षण एवं जागरूकता हेतु टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया गया है। पूछा जा रहा है आपसे कि टास्क फोर्स का गठन क्यों किया जाएगा विश्वविद्यालय में। तो ध्यान रखिएगा, विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो राज्य के जितने भी सरकारी या गैर सरकारी यानी कि निजी विश्वविद्यालय है, सभी में माननीय राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने टास्क फोर्स गठन करने का निर्देश दिया है। और उनका काम क्या रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण एवं जलवायु संरक्षण के हेतु, साथ ही साथ जलवायु के लिए, पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और विश्वविद्यालयों को कम से कम 20 पेड़ लगाने होंगे। क्लियर रहेगा, तो ध्यान रखिएगा, जागरूकता और संरक्षण के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात करेगा तो पर्यावरण एवं जलवायु के लिए किसके द्वारा किया गया है, तो राज्यपाल के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल के द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है। सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में ये लागू होगा। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ए। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, राज्य के सभी जिलों में सम्मिलित रूप से, ध्यान दीजिएगा, राज्य के सभी जिलों में सम्मिलित रूप से कितने क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। अब क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र का काम क्या होगा, तो गाइस ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र का काम होगा ड्राइविंग लाइसेंस प्रोवाइड करना, इजिली ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद परिवहन संबंधी जितनी भी शिकायतें हैं, ठीक है, शिकायतों की अगर हम बात करें, परिवहन संबंधित शिकायतों के लिए ध्यान रखिएगा, परिवहन संबंधित शिकायतों को दूर करने के लिए, निवारण हेतु शिकायतों को दूर करने और अगर किसी व्यक्ति को हैवी मोटर व्हीकल है यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल है, नॉन कॉमर्शियल है, पर्सनल व्हीकल है, इन सारी चीज़ों के लिए अगर कोई कार्य आता है तो जल्दी से जल्दी इसका निपटारा करना, जिससे कि लोगों को बिचौलियों के से बचने में मदद मिले। लोग एजेंट के भरोसे बैठे रहते हैं, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में जाना नहीं पड़ेगा, आसपास के सुविधा केंद्र में जाकर के सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1000। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हम 1000 क्षेत्रीय परिवहन सुविधा केंद्र खोलेंगे सभी जिलों में। ठीक है, 1000 आपका टोटल 27, 28 और 32 जिलों की अगर हम बात करें, टोटल 32 जिलों में आपके 1000 सुविधा केंद्र खोले जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका बी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पशु पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जाएगी या शुभारंभ किया जाएगा। तो पशु पुनर्वास केंद्र, कारण तो ध्यान रखिएगा, जितने भी जख्मी या घायल जीव जंतु होते हैं, जख्मी जीव जंतु की अगर हम बात करें तो इनके देखभाल हेतु, जीव जंतुओं के देखभाल हेतु पशु पुनर्वास केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। और ये पशु पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो ये अंबिकापुर में यानी सरगुजा जिले में, ध्यान रखिएगा, सरगुजा जिले में खोला जाएगा। इसका नाम क्या रहेगा, तो माँ महामाया पशु पुनर्वास केंद्र, याद रखेंगे, पशु पुनर्वास केंद्र। उद्देश्य क्या है, तो जितने भी घायल जीव जंतु हैं उनको, जितने भी आवारा रूप से पशु घूमते मिलते हैं और उनको गाड़ियों से या फिर अगर मान लीजिए रोड पर किसी तरीके का एक्सीडेंट होता है तो घायल पशुओं को लाने के लिए और यहाँ पे उपचार की सुविधा देने हेतु माँ महामाया पशु पुनर्वास केंद्र की स्थापना की गई है सरगुजा अंबिकापुर में। क्लियर रहेगा, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे।
राज्य के पात्र श्रमिकों की, ध्यान दीजिएगा, राज्य के पात्र श्रमिकों की बेटियों को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। अब देखिए, अब यहां पर बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए तो पहली चीज आती है कि कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ राज्य में नोनी सशक्तिकरण योजना चलाई जाती है। नोनी सशक्तिकरण योजना चलाई जा रही है और इसी के तहत जितने भी श्रमिक वर्ग के लोग आते हैं उनकी बेटियों को पात्र, यानी कि जो पढ़ने में तेज है, जो प्रतिभावान है, उनको 20-20 हजार रुपए 20-20 हजार रुपए 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, मैक्सिमम 2 टाइम्स, यानी 2 बेटियों के लिए 2 बार आपको 20-20, एक बार 20,000, फिर दूसरी बेटी के लिए आपको 20,000। और इसके साथ कंडीशन क्या है कि आयु कम से कम 18 से 21 होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए और राज्य सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है मिनी माता कन्या योजना के तहत लाभार्थी ना हो, यानी मिनी माता कन्या योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। छत्तीसगढ़ राज्य शासन द्वारा किस व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया? ध्यान देंगे, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। तो गाइस यहां ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का मतलब क्या है कि ये कैबिनेट में मंत्री नहीं होंगे, लेकिन कैबिनेट मंत्री के बराबर की सुविधाएं इनको दी जाएंगी। ठीक है, सुविधाएं जो हैं इनको दी जाएंगी। अब इस केस में छत्तीसगढ़, अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ भवन एवं निर्माण कर्मकार मंडल के अध्यक्ष सुशील कुमार सनी, ध्यान देंगे, सुशील सनी अग्रवाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है और साथ ही साथ इनकी सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की जैसी होंगी, इसके लिए सभी विभाग को निर्देश जारी किए गए। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पर आपका बी। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनोवेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया 2022 में इनोवेशन इंडेक्स ऑफ इंडिया 2021 की प्रमुख राज्यों की श्रेणी में जो 2022 में जारी किया गया है, कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो इनोवेशन इंडेक्स में अगर आप बात करेंगे तो प्रमुख राज्यों की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पे है, कर्नाटक नंबर 1 पे है। देन आफ्टर तेलंगाना है, उसके बाद महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। ये सारे जो हैं प्रमुख राज्यों में टॉप में आते हैं। इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो इनका शीर्ष से स्थान से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, अब प्रमुख राज्यों की बात तो हो गई। अब अगर हम पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में बात करें या फिर हिमालयी राज्यों के बारे में बात करें तो पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में सबसे पहले नाम आता है मणिपुर के बाद आता है उत्तराखंड का, उत्तराखंड के बाद आता है आपका मेघालय, त्रिपुरा, ये सब। ठीक है, वही अगर आपसे यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बोले तो सबसे पहले अगर आपका आएगा चंडीगढ़ के बाद आता है आपका दिल्ली के बाद आपका आता है अंडमान एंड निकोबार। ये किस में आएंगे? यूनियन टेरिटरीज में, केंद्र शासित प्रदेशों में। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका कर्नाटक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अब ये तो सबको पता है, भारत के नए राष्ट्रपति के रूप में, तो ध्यान दीजिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। कौन सा क्रम है? तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 15th ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया। इनका शपथ ग्रहण कब होगा? 25 जुलाई को, 25 जुलाई को इनका शपथ ग्रहण होगा। कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये रहने वाली हैं उड़ीसा की, मयूरभंज जिले में। ठीक है, मयूरभंज जिले में। भारत के हिस्ट्री में पहली बार ट्राइबल एरिया, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। साथ ही साथ अगर हम महिला राष्ट्रपति की बात करें तो दूसरे नंबर पे, पहला कौन सी थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और इनके बाद सेकंड नंबर पे आती हैं आपका द्रौपदी मुर्मू जी। क्लियर रहेगा? तो ध्यान रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू को यहां पर चुना गया है। अब बात आती है कि बाकी लोग कौन है, तो जसवंत सिन्हा ऑपोजिशन में थे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। अब जयदीप धनखड़ की बात करें तो ये आपके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट है रूलिंग पार्टी के, और मार्गरेट अल्वा जो है ये है अपोजिशन पार्टी के। क्लियर रहेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है,
प्रदेश में संस्थागत प्रसव, ध्यान दीजिएगा, प्रदेश में संस्थागत प्रसव 2020-21 में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कितनी वृद्धि हुई है? तो गाइस ध्यान रखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2022 के अकॉर्डिंग 20-21 की अगर हम बात करें तो 20-21 में राज्य में संस्थागत प्रसव, निजी अस्पतालों की बात करें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, तो उसके आधार पर राज्य में 85.7% की बढ़ोतरी हुई, 85.7% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर आपका होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के गौठानों से क्रय किए गए जा रहे गोबर से बिजली बनाने, ध्यान रखेंगे, गोबर से बिजली बनाने के लिए किस संस्था के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एमओयू साइन किया है? तो गाइस ध्यान रखेंगे, यहां पर राज्य के गौठानों से गोबर क्रय करके बिजली बनाने हेतु यहां पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और राज्य की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य, छत्तीसगढ़ स्टेट बायोफ्यूल्स, ध्यान रखिएगा, बायोफ्यूल्स डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो बायोफ्यूल्स डिपार्टमेंट, सीजी स्टेट बायोफ्यूल्स डेवलपमेंट कमीशन प्लस बार्क, इन दोनों ने आपसी समझौता किया है। क्यों? यहां से गोबर जो हो रहा है, गोबर से हम बिजली का जनरेशन करेंगे, यानी पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, अब इसका फायदा किसको होगा? तो जितनी भी महिला स्वयं सहायता समूह है, ये आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगी, आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेंगे। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ध्यान रखेंगे, पूछा गया है आपसे, सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? क्लियर रहेगा? तो सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बूच को सेलेक्ट किया गया है या चुना गया है। अब सेबी करता क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है, किसको? रेगुलेट करती है। इसका काम क्या है? रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, सेबी की स्थापना कब हुई? 1992 में। इसका मेन मुख्यालय कहां पे है? तो मुख्यालय है मुंबई। ठीक है, मुंबई में। तो ध्यान रखिएगा कि माधुरीपुरी बुच को सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में यहां पर चुना गया है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। राज्य के किस गौठान में नीम, करंज, पपीता, अमरुदपत्ती और गोमूत्र को एक साथ मिला करके कीटनाशक बनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, गौठानों की अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना के तहत जितने भी गौठान यहां पे चलाए जा रहे हैं उसमें गौमूत्र के साथ साथ करंज, नीम, अमरुदपत्ती, पपीता, इन सबको मिक्स करके कीटनाशक तैयार किया जाएगा, जिससे कि रासायनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूजेज में थोड़ी कमी आए। क्लियर रहेगा? और गोधन न्याय योजना के तहत गोमूत्र खरीदी की अगर बात करें तो कब से शुरू होगा? हरेली तिहार यानी 28 जुलाई से। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपका नीम, करंज, पपीता और अमरुदपत्ती से कीटनाशक तैयार करने का जो गौठानों में निर्णय लिया गया है वो आपका चिर्रा गोठान कोरबा प्रखंड के चीरा गांव में लिया गया, चीरा गांव में तैयार किया जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल किसके द्वारा खोला जाएगा? तो ये तो बहुत ही एकदम सिंपल सी चीजें हैं, आपको ध्यान में होना चाहिए कि पहला माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल, इसकी स्थापना आज से 70 साल पहले 70 इयर्स एगो आज से 70 साल पहले इसके बारे में स्थापना करने की बात कही गई थी। लेकिन किसी कारणवश से, चाहे आप वहां के डेमोग्राफिक चेंज की वजह से ले लो या फिर आप जियोग्राफिक चेंज की वजह से ले लो, वहां पर ये सारी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई। तो अब आईटीबीपी के द्वारा, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा ये माउंटेन वारफेयर ट्रेनिंग स्कूल खोला जाएगा। क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा आपका ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्त
भारत अभियान, नशा मुक्त भारत अभियान कितने जिलों में शुरू किया गया? तो गाइस ये नशा मुक्त भारत अभियान अति संवेदनशील जिलों में, अति संवेदनशील जिलों में चलाया जाएगा, अति संवेदनशील जिलों में चलाया जाएगा। और अति संवेदनशील जिलों की बात करें तो अति संवेदनशील भारत में 272 जिले हैं, अति संवेदनशील 72 जिले हैं, 272 जिले हैं। और इन 272 जिलों में जहां पे एक युवा वर्ग की अगर हम बात करें तो यूथ जो क्लास है, यूथ क्लास काफी ज्यादा नशे में लिप्त है, उसको दूर करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए नशा मुक्त भारत नशा मुक्त अभियान 272 जिलों में चलाया जाएगा। और किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकार मंत्रालय के द्वारा ये नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जाएगा 272 जिलों में। करेक्ट ऑप्शन होगा यहां पर आपका बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस कब मनाया गया? इंटरनेशनल मून डे, ठीक है। तो अब इंटरनेशनल मून डे के बारे में बताऊं तो इसका एक थीम भी रखा होगा कि हम क्यों मना रहे हैं, उद्देश्य क्या है, हमारा थीम क्या था, किस आधार पर हम लोगों ने मनाने की घोषणा की। तो ध्यान रखिएगा, लूनर एक्सप्लोरेशन, लूनर एक्सप्लोरेशन, 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 कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एक्सप्लोरेशन, लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड एग्जीबिशन, इसका थीम रखा गया था। और लूनर की अगर हम बात करें, चंद्रमा दिवस के बारे में बात करें तो 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया, 20 जुलाई को सेलिब्रेट, करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वर्ल्ड चेस डे 2022 का थीम क्या है? वर्ल्ड चेस डे 2022 का थीम क्या है? तो पहले आपको ध्यान देना होगा कि मनाया कब जाता है। गाइस ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड चेस डे जो है, अगर हम बात करें वर्ल्ड चेस के बारे में अगर आपको बताएं तो वर्ल्ड चेस जो है ये भी आपका 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है। अब इसके थीम के बारे में पूछा है आपसे, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, वुमेन इन चेस, वुमेन इन चेस, इसका थीम रखा गया है। अब बात आती है कि ये जो वर्ल्ड चेस डे है तो वर्ल्ड में कहां पे इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन भी होगा? तो ध्यान रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, महासंघ पेरिस में स्थापित है। कहां पे है? पेरिस में। पेरिस कहां पे है? फ्रांस में। अब आपसे पूछे पेरिस में और क्या है? ध्यान रखेंगे, पेरिस में यूनेस्को है। क्या है? यूनेस्को है। संयुक्त राष्ट्र संघ, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट किसके द्वारा डिसाइड होता है? यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। यूनेस्को क्या है यहां पे? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षा विज्ञान और संस्कृति संघ, क्लियर रहेगा, संस्कृति का संघ है यूनेस्को, क्लियर रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा वुमेन इन चेस, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए ये था आज का एपिसोड। अब आपकी बारी है स्टूडेंट धर्मा की, जहां पे आप क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन है, पहली बार देश में डिजिटल अदालत किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, किस राज्य में डिजिटल अदालत के बारे में पूछे, डिजिटल अदालत किस राज्य ने शुरू किया, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके, तो ये था आज का एपिसोड। गाइस हम लोग ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे। आप लोग शेयर करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हम लोग बेहतर कम्युनिटी यहां पर जनरेट कर पाए। ओके, तो मिलेंगे हम बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। आगे आप लोग अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, जिस तरह से आपका प्रिपरेशन चल रहा है थोड़ी सी और फर्निश करने की कोशिश कीजिए, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस अप्रोच कीजिए, और साथ ही साथ सब्जेक्ट का अप्रोच इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।